बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम करेंगे रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटरमिन्स द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट। अभी फिर यही डिस्कशन आ गई है। आगे आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसमें भी प्रिसीजन और एक्यूरेसी की डिस्कशन चल रही थी। वहां मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फ़र्क होता है। प्रिसीजन कुछ और होती है, एक्यूरेसी कुछ और होती है। प्रिसीजन किस चीज़ पर डिपेंड करती है? प्रिसीजन इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो मेजरमेंट्स है वो आपस में कितनी करीब करीब हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मिसाल दी थी कि जैसे एक निशानेबाज जो है वो मुझे पत्थर मारता है और ये टारगेट एरिया है, दिल वाली जगह, तो उसके तीनों पत्थर जो है वो एग्जैक्ट इस जगह पर कंधे पर लगते हैं। तो आपके हिसाब से वो बुरा निशानेबाज होगा क्योंकि उसने टारगेट को मिस कर दिया ना, हार्ट पर तो नहीं फेंका। लेकिन हम उसे कहते हैं अच्छा निशानेबाज भी है, क्योंकि अगर ये अच्छा निशानेबाज ना होता तो उसको तीनों पत्थर एक जगह पर कैसे लग सकते थे। तो इसका मतलब जब चीजें आपस में करीब करीब हो तो उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। तो यहां पर मैं कहूंगा ये निशानेबाज एक्यूरेट तो नहीं था क्योंकि टारगेट को मिस किया, लेकिन प्रिसाइज जरूर है क्योंकि उसके सारे निशाने आपस में करीब करीब हैं। तो इसी तरह जब सारी मेजरमेंट्स आपस में करीब करीब हो तो इसे हम कहते हैं प्रिसीजन। लेकिन स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको हमने डिटेल में बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया था तो इस शॉर्ट क्वेश्चन को मैं आप पर छोड़ रहा हूं। ये आपका होमवर्क है, आप खुद इसको लिखिएगा। मैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पर आता हूं जी। इफ टू क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशंस, इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट देम। तो इसका आंसर ये है कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों क्या कर सकते हैं तो उसकी मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूं। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते तो बस आप यही लिखेंगे कि दे कैन नॉट बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो जरा देखें, ये मेरे पास दो डायमेंशन है, फर्जी हैं। एक क्वांटिटी है ए और एक है बी, उनकी डायमेंशन मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। आइए मैं इनकी डायमेंशन को डिवाइड करता हूं। तो डिवाइड जब करूंगा तो m L2t-2 डिवाइड करूंगा b की डायमेंशन जो कि L1 है। अब आपको हम लोगों ने सिखाया था कि जब डिवीजन होता है तो आप लोगों ने बिल्कुल जैसे अलजेब्रा में करते हैं ना, यानी कैंसिल होती है ना चीजें, तो वैसे ही आप करेंगे। ये l की पावर 2 है, ये l की पावर 1 है, तो एक पावर कट जाएगी तो यहाँ क्या रह जाएगा, l की पावर 1 रह जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आया, m1l1t की पावर -2। तो आपने देखा कि वाकई में इनको डिवाइड किया जा सकता है। इसी तरह से आइए ये दो हमारे पास वही डायमेंशन है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो a मल्टीप्लाई बाय b, तो a की डायमेंशन क्या है, m1 l2t-2 और b की डायमेंशन क्या है, l1। अब यहां पर भी हम इसको अलजेब्रा की तरह सॉल्व करेंगे। आपको पता है अलजेब्रा कहता है कि अगर दो चीजें जैसे x की पावर 1 है और x की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हम एक दफा x लिखेंगे लेकिन 1 + 2 इकट्ठी पावर 3 लिख देंगे। तो इसी तरह ये देखिए, ये l की पावर 2 है और ये l की पावर 1 है, बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा m1 l की पावर 2 और l की पावर 1 ऐड होकर l की पावर 3 बन जाएगा और t-2। तो आपने देखा मैंने डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया और डायमेंशंस को डिवाइड करके भी दिखा दिया, बिल्कुल जैसे हम अलजेब्रा में वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो बात नोट करनी है वो ये है कि इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं 8th शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। द ह्यूमन पल्स, ये जो इंसान की नब्ज होती है, ठीक है, इसे ह्यूमन पल्स कहते हैं, एंड स्विंग ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का जो पेंडुलम होती है, आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स, व्हाई आर दे नॉट ऑफन यूज्ड। हम इनको ज्यादातर यूज क्यों नहीं कर सकते एज ए टाइम स्टैंडर्ड। देखिए एक अच्छा टाइम स्टैंडर्ड क्या होता है, एक अच्छा टाइम स्टैंडर्ड होता है जिसका टाइम बताने का जो ड्यूरेशन है वो हर जगह एक जैसा हो। मिसाल के तौर पर आपके पास जो घड़ी है वो घड़ी एक ही रफ्तार से चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि 1 घंटा जल्दी गुजर जाता है लेकिन कुछ घंटे देर से गुजरते हैं, बल्कि सारे और जो है वो एक ही रफ्तार से वो दिखाती है। इसी तरह से एक जो घड़ी होती है अच्छी, वो उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको किस इलाके में ले जाएं, यानी जिस स्पीड से वो लाहौर में चल रही है उसी स्पीड से वो मरी में, कराची में, सब जगह चलती रहेगी। तो अच्छा टाइम स्टैंडर्ड इनवेरिएबल होता है, एक ऐसा टाइम स्टैंडर्ड होता है जो वेरी नहीं करता प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन। लेकिन जरा देखिए, अगर मैं पल्स को यानी नब्ज को थोड़ी देर के लिए एक टाइम स्टैंडर्ड बना दूं कि सपोज करें मैं कहता हूं भाई 10 दफा मेरी नब्ज अगर जो है ना वो धड़कती है, बीट करती है, तो इसका मतलब 10 पल्सेस का मतलब है कि 1 सेकेंड। सपोज करें मैं ये एक नई घड़ी बना रहा हूं, ठीक है, अपनी नब्ज को लेकर, अपने पल्स को लेकर। इसमें
क्या ये वो कहते हैं कि ऐसी घड़ी हम आमतौर पर क्यों नहीं बनाते? तो उसकी वजह यह है कि घड़ी अच्छी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी होगी, क्योंकि आपकी आम घड़ी अपनी रफ्तार को तब्दील नहीं करती, लेकिन ये जो घड़ी होगी इसकी पल्स रेट जो है वो चेंज हो सकती है। तो क्योंकि पल्स रेट चेंज हो सकती है इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते। तो सडन चेंजेस मे अकर इन ह्यूमन पल्स, ह्यूमन पल्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं अचानक ड्यू टू वेरिएशन इन हार्ट बीट, क्योंकि हार्ट बीट में वेरिएशन आ सकती है। हार्ट बीट होता है तो उसकी वजह से पल्स में बीट आती है, तो इस वजह से जब हार्ट बीट में चेंजेस आएंगी तो पल्स में भी चेंजेस आएंगी। लेकिन हार्ट बीट में क्या चेंजेस आ सकती हैं? आपको मालूम है अगर किसी शख्स को चेस्ट पेन हो तो इस वजह से भी हार्ट बीट जो है वो अचानक से तेज हो जाती है। आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे पास अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाए तो इससे हार्ट बीट पे फर्क पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ना, आपने हिसाब लगाया कि 10 पल्सेस, ठीक है, 10 पल्सेस में 1 सेकंड, आप खड़े हुए हिसाब लगा रहे हैं 10 पल्सेस में 1 सेकंड। लेकिन अगर आप जॉगिंग शुरू कर दिए तो जॉगिंग में आपको पता है पल्स रेट जो है वो आपका तेज हो जाता है। तो जब पल्स तेजी से होंगी तो आपका वही सेकंड जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 10 पल्सेस जल्दी हो जाएंगी। तो ये क्या हुआ कि 1 सेकंड आपका लंबा बन जाएगा जब आप जो है ना वो बैठे होंगे, लेकिन अगर आप जॉगिंग करें तो वही 1 सेकंड जल्दी गुजर जाएगा, क्योंकि 10 पल्सेस जल्दी हो जाएंगी। तो ये अच्छा टाइम स्टैंडर्ड नहीं है। तो रनिंग और जॉगिंग में नहीं हो सकता। ठीक है, रनिंग और, तो रनिंग, ये लाइन बोल रहा हूँ दोबारा कट कर रहा हूँ, तो रनिंग और जॉगिंग में भी पल्स रेट चेंज हो जाएगी। इस तरह एज फैक्टर भी होता है। ठीक है, आपको पता है जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता रहता है उसकी पल्स रेट जो है वो चेंज होती रहती है। तो इस वजह से ह्यूमन पल्स को हम आमतौर पर एक घड़ी के तौर पर, एक टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अब वो कहता है कि आप पेंडुलम को क्यों नहीं करते? अब पेंडुलम का भी मसला ये कि पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें। क्या फॉर्मूला है? 2π√L/G। ये फार्मूला क्या बता रहा है? ये फार्मूला बता रहा है कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ कितनी है पेंडुलम की, और जी यानी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन कितना है। तो अगर इन दोनों में से कोई चेंज हो गया तो पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, और फिर पेंडुलम भी एक अच्छा टाइम स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर जरा इमेजिन करें कि आप एक पेंडुलम के बारे में भी यही डिसाइड कर लेते कि मैंने इसको घड़ी बनाना। ठीक है, आप कहते हैं पेंडुलम 10 दफा जब ऐसे मूव करेगा तो ये 1 सेकंड है। ठीक है, लेकिन आप उसी पेंडुलम को मरी ले जाते हैं। अब मरी पर जब आप जाएंगे तो मरी में आपको पता है आप बहुत हाइट पर चले गए हैं। बहुत हाइट पर जाने का मतलब है कि वहाँ ग्रेविटी वीक होगी, वहाँ जी की वैल्यू कम होगी, और जब जी की वैल्यू कम होगी तो वहाँ टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पर हमारे पास जो 10 वाइब्रेशन पेंडुलम की थी वो वहाँ पर देर से होंगी, तो वहाँ पर आपका वही 1 सेकंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से तो मैंने लिखा टाइम पीरियड कैन बी अफेक्टेड बाय ऑल्टीट्यूड। तो बुलंदी से टाइम पीरियड को फर्क पड़ता है, क्योंकि बुलंदी पर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज होती है। टाइम पीरियड और किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड लेंथ ऑफ पेंडुलम पर डिपेंड कर रहा है, यानी वो जो पेंडुलम की जो धागा होगा उसकी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पेंडुलम का जो धागा होता है वो भी चेंज हो सकता है, उसकी लेंथ चेंज हो सकती है। कैसे? आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने से चीज़ें फैलती हैं और टेम्परेचर कम होने से चीज़ें सिकुड़ती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब टेम्परेचर की वेरिएशन से चीज़ों की लेंथ वेरी कर सकती है, तब्दील हो सकती है। और अब ज़रा इमेजिन करें कि आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ वेदर कंडीशन डिफरेंट है, जैसे बहुत गर्म इलाके में चले जाते हैं, किसी रेगिस्तान में चले जाते हैं अपना पेंडुलम लेकर, तो आप देखेंगे वहाँ क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो जो भी चीज़ है उसमें थर्मल एक्सपेंशन होगी, इसकी लंबाई में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। लंबाई में इजाफा होगा, लेंथ चेंज हो जाएगी, तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। और अगर आप अंटार्कटिका चले जाते हैं जो बहुत ठंडा इलाका है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि चीज़ें सिकुड़ेंगी, तो आपके पास लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दो वजह हैं जिसकी वजह से हम पेंडुलम को एक टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। तो इस वजह से हम ना पल्स को यूज़ करेंगे और ना पेंडुलम को, तो आप दोनों की रीजंस लिखेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं कि 9th शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इज दैट इक्वेशन अ राइट इक्वेशन? अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो तो क्या वो इक्वेशन करेक्ट होगी, यानी मैथमेटिकली करेक्ट होगी? तो इसका आंसर है कि वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इट मे और मे नॉट। तो डायमेंशनली करेक्ट होना मैथमेटिकल करेक्ट होने से डिफरेंट है। मिसाल देता हूं आपको, मैंने एक इक्वेशन आप लोगों के सामने लिखी है, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। आपको पता है कि एनर्जी का जो डायमेंशन है वो है mL2T-2, और जो हमारे पास डायमेंशन है
मास की, ठीक है, वो है m, और जो c है, स्पीड ऑफ लाइट है, उसकी डायमेंशन है LT-1, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालता हूं। भाई लेफ्ट हैंड साइड पर तो सिर्फ एनर्जी है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन तो आ जाएगी हमारे पास m L2T-2, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड पर क्या है, m और c स्क्वायर दोनों है। m की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M, और c की डायमेंशन क्या होती है, LT-1, और उसका भी स्क्वायर है। स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m l का स्क्वायर और t की पावर -2, तो दोनों डायमेंशन तो सेम आई, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट होने के साथ साथ ये मैथमेटिकली भी करेक्ट ही थी, क्योंकि आप जानते हैं E=mc² बड़ा मशहूर फार्मूला है। लेकिन जरा थोड़ी देर के लिए मैं इस फार्मूला को खराब कर देता हूं, मैं कहता हूं E=2mc²। अब आपको मालूम है कि ये जो फार्मूला है ये गलत है, मैथमेटिकली ये करेक्ट नहीं है। लेकिन मजे की बात ये है कि अगर आप डायमेंशन निकालें तो ये जो 2 मैंने लगाया जिसकी वजह से ये इक्वेशन गलत हो गई है, ये 2 की डायमेंशन तो कोई नहीं होगी। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे E और mc² की डायमेंशन निकालेंगे तो वो मैंने ऑलरेडी निकाले है ना, तो वो तो सेम आएगी। तो इस इक्वेशन को हम देखेंगे, डायमेंशन इसकी भी दोनों तरफ बराबर आ रही होंगी, ये डायमेंशनली करेक्ट होगी, लेकिन मैथमेटिकली ये इनकरेक्ट है, क्योंकि E=2mc² नहीं होता बल्कि E=mc² होता है। तो इसका मतलब डायमेंशन ठीक होना इस बात की गवाही नहीं देती कि इक्वेशन भी ठीक होगी, इक्वेशन गलत भी हो सकती है, इक्वेशन ठीक भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।